नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। देश के फ्लाइट संकट का जिम्मेदार कौन है, सरकार या इंडिगो? ये बताऊंगा आपको और ये दिखाऊंगा कि मोदी पुतिन ने मिलकर ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे दुनिया बदलने वाला फैसला बताया जा रहा है। लेकिन क्लियर कट की शुरुआत बिग अपडेट के साथ। टीएमसी से निलंबित हुए विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी शुरू कर दी है। 6 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए वहां टेंट और पोस्टर्स लगा रहे हैं। यहां एक बड़ी सभा की भी तैयारी है जिसमें बाबरी की नींव रखी जाएगी। खबर यह है कि हुमायूं कबीर इसी सभा में नई पार्टी बनाने का ऐलान भी करेंगे और बेलडांगा के स्थानीय मुसलमान कह रहे हैं कि हम हुमायूं कबीर के साथ हैं। यहां बाबरी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। इस बीच कड़ी सुरक्षा के बीच आज मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी गई। करीब 100 नमाजियों ने मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। नमाजी बिना किसी विरोध के मस्जिद पहुंचे, नमाज अदा की और मस्जिद में के कायम रहने की उम्मीद जताई। दूसरी ओर हिंदू संगठनों को अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। यूपी के मुरादाबाद में दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला किया। जमीन के विवाद में दबंगों ने सरेआम घर के लोगों को मारा। बुजुर्गों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। पिटाई से एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई। बिहार के बेगूसराय में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के दौरान हंगामा हो गया। प्रशासन की टीम जैसे ही बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची, लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। कुछ लोग सड़क पर लेट गए तो कुछ ने पथराव करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को हटाया, जिसके बाद अवैध तरीके से बनाई गई कई झुग्गियों को वहां से हटा दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है और इसी को लेकर दिल्ली के कुछ इलाकों में मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाए गए हैं। फिलहाल उन 9 जगहों पर इस तरह के सिस्टम लगाए गए हैं जहां AQI बहुत खराब कैटेगरी में रहता है। सरकार का कहना है कि इस स्प्रे सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट के अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे, उसके बाद इस तरह के और भी सिस्टम लगाए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के टनामी रेगिस्तान में उठी रेतीली आंधी के इस जबरदस्त वीडियो की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। टनामी रेगिस्तान में ही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सोने की खान भी है और इस रेगिस्तान में इस हफ्ते लगातार आया ये दूसरा सैंडस्टॉर्म है, जो पहले उठी रेतीली आंधी से 10 गुना ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। फिल्मी सीन जैसा दिख रहा है। यह सैंडस्टॉर्म 1 घंटे तक आसमान में छाया रहा और इस दौरान सोने की खान में काम कर रहे मजदूर शेल्टर में छिपे रहे। पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से मुसाफिर परेशान रहे। किसानों ने 26 जगहों पर रेल रोकने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से कई ट्रेनों का रूट बदला गया तो कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। किसान फसलों के उचित दाम के साथ साथ अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के चलते शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। ब्राजील के साओ पाउलो शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाटम एयरलाइंस की फ्लाइट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट में उड़ान के लिए सभी तैयार थे, तभी कार्गो सेक्शन में सामान की जब लोडिंग हो रही थी तभी अचानक विमान के निचले हिस्से से धुएं उठने की तस्वीरें देखी गई और उसके बाद देखते ही देखते आग भड़क गई। आनन फानन में यात्रियों को इमरजेंसी स्लाइड और बोर्डिंग ब्रिज से बाहर निकाला गया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की आइकॉनिक कांस्य प्रतिमा लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर पर सज गई है। फिल्म में राज सिमरन का किरदार निभाने वाले शाहरुख खान और काजोल ने फिल्म की 30वीं एनिवर्सरी पर इसका अनावरण किया। यह पहला मौका है जब किसी बॉलीवुड फिल्म के स्टैचू को लीसेस्टर स्क्वायर के मशहूर सीन्स इन द पार्क में जगह दी गई है, जहां 2019 से दुनिया के प्रसिद्ध फिल्मों के मशहूर सीन्स के ब्रॉन्ज स्टैचू लगाए जा रहे हैं। DDLJ का स्टैचू यहां लगा 10वां स्टैचू। जाने माने कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज जयपुर में शादी के बंधन में बंध गए। इंद्रेश उपाध्याय ने शिप्रा शर्मा के साथ 7 फेरे लिए। तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बनाए गए मंडप में वैदिक रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई। इस खास मौके पर कुमार विश्वास और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई संत और सेलिब्रिटी भी वहां मौजूद रहे। तो भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पर पिछले 4 दिनों से ऐसे हालात बने हुए हैं जैसे त्योहार के दिनों में उत्तर भारत के रेलवे स्टेशनों पर बन जाते हैं।
अफरा तफरी और बदइंतजामी का ऐसा आलम कि एक बार की यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की तस्वीरें हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने पिछले 3 दिनों में यानी 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच 1700 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी। हवाई यात्रा के लिए मोटा खर्च करने वाले यात्रियों की हालत भेड़ बकरियों से भी बदतर कर दी गई। वे एयरपोर्ट पर 24-24 घंटे फंसे रहे। कई मामलों में तो फ्लाइट में बोर्डिंग के बाद भी उन्हें 6-6 घंटे तक बिठाए रखा गया और फिर फ्लाइट रद्द करने का ऐलान कर दिया गया। देश के तमाम एयरपोर्ट पर 3 दिन से कोहराम मचा हुआ है। यात्री हंगामे पर उतारू हैं और नाराजगी वाजिब भी है, उसकी तमाम वजहें भी है। लोग हैरान हैं कि सरकार से लेकर डीजीसीए तक सबने जो नया फरमान जारी जो किया गया, क्या वो बिना सोचे समझे जारी किया गया? अचानक आए इस फरमान से यात्रियों पर क्या मुसीबत टूटेगी, क्या इसका अंदाजा उन्हें पहले नहीं था या उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? क्लियर कट में इन सवालों की तो पड़ताल करेंगे ही, लेकिन उससे पहले उन सवालों को आपके सामने रखता हूं जो इंडिगो एयरलाइंस को लेकर उठ रहे हैं। और वो सवाल ये है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स रद्द करना वाकई इंडिगो की मजबूरी थी या ये सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था, ये मनमानी थी? यात्रियों को एक तरह से बंधक बनाकर पूरे सिस्टम को ब्लैकमेल करने की ये इंडिगो की प्लानिंग तो नहीं थी। बड़ा सवाल ये भी है कि जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो सिस्टम ने बैठे जो लोग हैं सिस्टम में, क्या वो इन लोगों पर कार्रवाई करने में इतनी देर वो क्यों लगा रहे थे और क्या इतने देर तक वो सिर्फ तमाशा देखते रहे? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडिगो को छोड़कर भारत में ऑपरेट हो रही बाकी 35 एयरलाइंस की फ्लाइट्स आराम से मैनेज हो रही है। इंडिगो वाले हालत और इंडिगो वाली जो स्थिति है वो किसी और एयरलाइंस में नहीं दिखाई दे रही है। फिर नए एडवाइजरी या नए जो सरकारी फरमान है उससे इंडिगो की ही सारी फ्लाइट कैंसिल क्यों हुई, यह भी अपने आप में एक सवाल है। इन सारे सवालों के पीछे चौंकाने वाले सबूत हैं, चौंकाने वाली गवाहियां हैं और चौंकाने वाले हालात हैं। सब कुछ परत दर परत आपके सामने खोलूंगा, लेकिन पहले आज देश के 4 बड़े एयरपोर्ट की जरा तस्वीर देखिए जो सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत हाइपर सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं और जहां से रोजाना बड़ी संख्या में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आवाजाही होती है। वहां 4 जो ये एयरपोर्ट्स हैं उनकी हालत क्या थी जरा देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में आज इंडिगो की एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी। सभी 235 उड़ानें एयरलाइंस ने एक झटके में रद्द कर। देश के बाकी के 3 सबसे बड़े जो व्यस्त शहर हैं, एयरपोर्ट हैं, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद, वहां भी कुल मिलाकर आज 300 से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स रद्द रही। नतीजा इन चारों एयरपोर्ट पर हंगामा और बवाल का माहौल खड़ा हो गया, जिसे संभालने में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देखने वाली पैरामिलिट्री फोर्स CISF के भी पसीने छूट गए। मुंबई एयरपोर्ट पर नाइजीरिया की विदेशी महिला ने जो हंगामा किया, अभी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कि किस तरीके से मुंबई में जो वहां मौजूद जो यात्री हैं उनका सब्र का बांध टूट रहा है और घंटों तक कतार में खड़े रहने के बाद भी या कई घंटे तक इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें कोई सूचना नहीं दी जा रही, उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा, तो उनका जो सब्र है वो कुछ इस तरीके से टूटता हुआ दिखाई दिया। इंडिगो एयरलाइन को तो शटडाउन हो जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा रहेगा। मेरा 21,000 का बिल हुआ था टिकट्स का, जो मुझे सिर्फ 13,000 मिला है। बाकी का पैसा कहाँ है? तो बताया गया कि वो थर्ड पार्टी लिया है। थर्ड पार्टी 3,000 ले रहा है मुझसे। 3 साल के बाद यहाँ आ रही हूँ, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। सच में इतना सोचना चाहिए कि बंदा बाहर से आ रहा है, इतनी लॉन्ग फ्लाइट में, बार्सिलोना कल से फ्लाइट ली हुई हूँ, अभी तक घूम रही हूँ कि अब मैं घर कैसे पहुँचूँ। ये तो बहुत टाइम से ये सब ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है एंड अभी अगर कुछ चेंजेस आए उसके वजह से यू नीड टू मेक श्योर कि कम से कम कस्टमर्स को इशू ना हो। हम लोग को 15 दिन पहले हम लोग टिकट किया, आप लोग को पहले बोलना चाहिए कि आप नहीं होएगा, कैंसिल है, सिस्टम का प्रॉब्लम है। अभी बोलते हैं सिस्टम का प्रॉब्लम, ये पहले बोलना चाहिए। आज ही मुझे जाना था अर्जेंटली, नाउ इट्स शोइंग 38 to 40,000 38 to 40,000। अभी मुझे 6 बजे की फ़्लाइट बताया गया, अब 6 बजे की फ़्लाइट को भी कह रहे हैं कि कैंसिल कर दिया गया है और मेरे घर पे शादी है। तो देश भर के एयरपोर्ट पर जो ये हालात हैं, इसका ठीकरा DGCA के उस फरमान पर इंडिगो ने फोड़ दिया है, जिसमें उड़ानों की सुरक्षा को देखते हुए पायलट से जुड़ा हुआ
एक नया नियम लागू किया गया और जो नई गाइडलाइंस दी गई थी, आज डीजीसीए ने उन नियमों को वापस लेने का हालांकि ऐलान कर दिया है, लेकिन सवालों के घेरे में डीजीसीए भी है और सरकार में बैठे केंद्रीय विमानन जो मंत्री हैं वो भी हैं, उनकी भूमिका पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले आपको ये बताऊं कि देश भर के एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर पिछले 3 दिनों से ऐसे ही अफरा तफरी वाले हालात थे। इंडिगो एयरलाइंस के यात्री लगातार शिकायत कर रहे थे कि भाई इंडिगो के पास कोई क्लियर प्लान नहीं है, कोई क्लियर कट सूचना नहीं है कि उनकी फ्लाइट जाएगी या डिले होगी या कैंसिल होगी, कुछ नहीं। यात्रियों को टाइम पर कोई सूचना नहीं दी गई। जब वो पहुंच गए एयरपोर्ट पे, कई बार तो बोर्डिंग जब हो गई उसके बाद भी 6-6 घंटे तक बिठाया गया, उनको बिठाए रखा गया फ्लाइट के भीतर ही, एयरक्राफ्ट के भीतर ही, और उसके बाद फिर कहा गया कि अब आपकी फ्लाइट नहीं जाएगी। तो फ्लाइट की टाइमिंग बार बार खिसकाया जा रहा था। कई घंटे इंतजार के बाद अचानक से फ्लाइट कैंसिल हो रही है। फ्लाइट्स की रीरूटिंग की जानकारी भी एकदम आखिरी वक्त पर दी जा रही है। फ्लाइट रद्द होने पर तय नियम के मुताबिक यात्रियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दी जा रही है और एयरपोर्ट पर यात्रियों से सीधे कह दिया जा रहा है कि फ्लाइट रद्द है, हम कुछ नहीं कर सकते। सीधे हाथ खड़े कर दे रहे हैं। इंडिगो ने यात्रियों को भरोसे में लिए बिना फ्लाइट्स रद्द करके कैसे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा और उसकी वजह से हजारों यात्री कैसे परेशान हुए, उस पर भी मैं आगे बात करूंगा। लेकिन पहले दिल्ली और मुंबई के इन यात्रियों की मुंह जवानी सुनिए कि कैसे वो एयरलाइंस की इस मनमानी से जूझते रहे, लड़ते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। हम इस समय डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और काउंटर अगर आप देखें इस समय इंडिगो की लंबी लंबी कतारें पैसेंजर्स की लगी हुई हैं। लोग परेशान हैं, उन्हें कोई तरीके का कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। ऑलरेडी उन लोगों ने हमें महंगी टिकट दी है, अब हम दूसरी टिकट लें वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स महंगी है। इनकी टिकट हमने 10,000 में ली है, दूसरी टिकट 50,000 टिकट है। जो 10,000 की टिकट है वो अभी 35,000 रुपए की टिकट हो गई है और वो भी अवेलेबल शो नहीं कर रही है। 60,000 शो हो रही है, 60,000 पर पर्सन। जो 10,000 होने चाहिए वो 60,000 पर पर्सन शो हो रही है। 60,000 कौन देगा? यहाँ पर जो आप लोग पूछ रहे हैं तो क्या कोई सीनियर मैनेजर कोई नहीं आ रहा है? हमको पागल बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे पागल है, सुनाई नहीं देता, पागल है, पब्लिक पागल हो गई, उनको बुला रहे, गार्ड्स को बुला रहे। हम क्या यहाँ मर्डर करना है क्या किसी का? तो पुलिस वाले को, सीआरपीएफ वाले को बुला रहे हैं। हमारे पास छोटा बच्चा है, 7 साल का छोटा बच्चा है, मैं उसके कल उसको स्कूल अटेंड करना जरूरी है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इंडिगो का ये जो पूरा सर, अभी तक भी कोई मैसेज नहीं है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, हम आपको रिफंड करेंगे। कोई भी अभी भी यही बता रहे कि उड़ने वाला है। कहाँ से उड़ने वाला है? ये खुद उड़ाने वाले हैं क्या? फ्लाइटों का रेट इतनी बढ़ गई है कि हम वो टिकट भी नहीं खरीद पा रहे। 18,000, 20,000, 24,000 के ऊपर टिकट चल रहा है। क्या कोई दूसरी फ्लाइट कोई कंपटीशन पे नहीं है इनके? पूरी इंडिगो की ब्लॉक हो गई तो पूरी पब्लिक रोड पे घूम रही है, किसी को जाने की कोई सुविधा नहीं है और ट्रेन में तो टिकट मिलता भी नहीं है, ये तो सबको पता है। फिर हम जाए तो जाए कैसे? भी कहाँ रहना हमारा? गवर्नमेंट ने अध्ययन करना चाहिए था कि ये लोग अध्ययन कर रहे हैं, हमारे रूल्स के नहीं कर रहे हैं, राइट? अगर मेरी डेडलाइन आ रही है, 5 तारीख की मेरी डेडलाइन है, 4 तारीख की जो भी डेडलाइन थी नए रूल्स लागू होने की, तो गवर्नमेंट ने चेक करना था कि तुम्हारे सब चीज़ें रेडी हैं, तुम्हारे जो रोस्टर्स थे बनने, जो जिसका इशू आया अभी वो रेडी है, आपके पास सफिशिएंट जितने पायलट्स चाहिए थे वो है। गवर्नमेंट ने भी देखना चाहिए था, राइट? और मेन तो इन लोगों का है, इंडिगो वालों का। इतने इररिस्पॉन्सिबल, मतलब लाला कंपनी नहीं चला रहा। फेयर बढ़ा दिया है, 1,40,000 फेयर है, 40,000, 55,000 ये है फेयर है। खाना प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे। और जो नीचे ग्राउंड स्टाफ है, नीचे जो ग्राउंड स्टाफ जो रनवे में है, वो लोग डांस करे जा रहे हैं विद द लगेज। दे आर थ्रोइंग अवर लगेज, दे आर पार्टिंग। और पूरे एयरपोर्ट पे दे वेयर दारू का बॉटल्स। People were drinking, they were enjoying. हम बच्चे वाले हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ से आए हुए हैं? They were 2 months का बेबी जो फुकेट से ट्रैवल 3 दिन से। क्या है ये? इंडिगो को मांगता है और कौन? हम लोग को 15 दिन पहले हम लोग टिकट किया। आप लोग पहले बोलना चाहिए कि आप नहीं होएगा, कैंसिल है, सिस्टम का प्रॉब्लम है। अभी बोलते हैं सिस्टम का प्रॉब्लम, ये पहले बोलना चाहिए। आदमी लोग को अभी परेशान करके क्या फ़ायदा है? उसको पैसा भी रिटर्न के लिए अभी अकाउंट चाहिए, ये चाहिए, खाना पीना नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा सोच रहा है। क्या करेगा भाई? कैंसिलेशन का मैसेज आया 12:40 को, उसके बाद 13 मतलब 1:44 पे फिर एक मैसेज आया, डियर फ्लायर वी कांट वेट टू वेलकम यू ऑन बोर्ड। इसका मतलब है फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई टू दिल्ली टू गोवा। तो उस चक्कर में मैं यहाँ पे आया।
ऑप्शंस देख रहे थे, फिर इन्होंने दूसरा मैसेज भेज दिया कि वी कांट वेट टू वेलकम यू। तो फिर हम उसके वजह से सारा लगेज वगैरह लेके यहाँ आ गए, और वहाँ पर भी हमारा जो PNR नंबर है उस हिसाब से कुछ दिखा नहीं रहा था कैंसिल, और अब यहाँ आके बोल रहे हैं कैंसिल। तो सोचिए जरा कि ये बदइंतजामी का पूरा एक सिलसिला है, ऐसा नहीं है, और ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति रही हो, कोई साजिश है जिसके तहत इन यात्रियों को एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि ताकि सरकार पर प्रेशर बनाया जा सके, ताकि जो अपनी मनमानी की जा सके, ताकि अपने हिसाब से नियम में बदलाव किया जा सके। आखिर आप इसको जो कुछ आपने सुना उसको और किस तरीके से देखेंगे, कैसे समझेंगे उसको? इंडिगो की फ्लाइट के इंतजार में यात्री कैसे एयरपोर्ट पर बंधक बनकर रह गए, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा, उसकी एक झलक एक वायरल वीडियो में भी जरा देखिए, जहां एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार कर रहे एक यात्री के सब्र का बांध तब टूट गया जब जरूरत पड़ने पर उसकी बेटी को एक सैनिटरी नैपकिन तक नहीं मिल पाया। तो इससे खराब स्थिति क्या हो सकती है, आप सोचिए जरा। और ऐसी एक दो घटनाएं नहीं है। कर्नाटक के हुबली में एक दूल्हा दुल्हन की फ्लाइट कैंसिल हो गई और उसकी वजह से वो अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए। उन्होंने रिसेप्शन में आए मेहमानों से वीडियो स्क्रीन पर माफी मांगी। 2 दिसंबर को उनकी फ्लाइट थी, 3 दिसंबर तक उन्होंने एयरपोर्ट पर इंतजार किया और फिर घर वालों को खबर दी कि हम नहीं पहुंच पाए, और उसके बाद रिसेप्शन मंच पर उनके माता पिता को बैठना पड़ा और उन्हें वीडियो के जरिए सारे मेहमानों से माफी मांगनी पड़ी। तो इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के कारण सिंगापुर के हाई कमिश्नर अपने सहयोगी की शादी में नहीं जा पाए। उन्हें दिल्ली से देवघर जाना था। उन्होंने आखिरकार लिखा, पोस्ट किया कि एयरपोर्ट पर फंसे हजारों यात्रियों में मैं भी हूं, मेरे सहयोगी मुझे माफ करें, मैं उनकी शादी में नहीं पहुंच सकूंगा। इंडिगो के चक्कर में शादी ही नहीं, अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन में भी यात्री नहीं पहुंच सके। बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए, जहां 12 घंटे से ज्यादा फ्लाइट का इंतजार करता रहा पूरा परिवार, जिन्हें अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाना था। सर एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ, और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है, दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने, एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अभी तो कुछ अरेंज करके दीजिए, फ्लाइट अरेंज करके दीजिए, क्योंकि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो बहुत अर्जेंट काम है। मेरे डैड की अस्थियां है जिनको मुझे गंगा जी में विसर्जन करना है। तो इंडिगो ने सिर्फ आज में ही अपनी 550 फ्लाइट रद्द की है, और जरा अंदाजा लगाइए कि एक फ्लाइट में अगर औसतन 152 यात्री होते हैं तो उस हिसाब से सिर्फ आज ही करीब 80,000 से ज्यादा, 85,000 से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। और इन यात्रियों की शिकायतें सुनिएगा तो आपको लगेगा कि भाई ये जो पूरा क्योस मचा हुआ है, जो पूरा अफरा तफरी है, इसके पीछे एक पूरा डिजाइन है, ये सोची समझी साजिश है। हमने हमारा फ्लाइट कैंसिल करवा दिया, फिर होता है और एक तमाशा जहाँ पर हमको हमारा टाइम से लगेज नहीं मिलता, पूरा लगेज मिसमैच हो चुका है। ऑलमोस्ट हम यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 घंटे से ना पानी मिला है ना खाने को मिला है। सो इट्स अ प्योरली अ क्योटिक सिचुएशन हियर। मेरा लगेज बाकी है, 2 दिन से लगेज है। इनका रहता 24 में लगेज को अपना रूम पहुँचाना। अब उसमें मेरे परचेसिंग सामान है, मैंने जो सऊदी से परचेसिंग करा हुआ है 1 लाख रुपये का है, ये क्या पे करेंगे मेरे को? इंडिगो में एनी टाइम का है, इंडिगो एनी टाइम का प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर भी जब मैं गया, इनका एक तो एन टाइम पे डिसीजन लेते हैं कि एन टाइम पे आपकी फ्लाइट बोले डिले कर दी गई है। अगर आदमी को 1 घंटे पहले मेल कर डाल दें कि यार आपकी फ्लाइट लेट है, तो आदमी बंदा घर से लेट निकले। और गवर्नमेंट से कोई करना चाहिए, इंडिगो को बंद ही कर देना चाहिए। मुझे मैसेज किया है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई जब मैं यहाँ आ गया, एंड उनका कहना है कि देयर इज़ नो फ्लाइट, ऑल फ्लाइट्स आर कैंसिल्ड, सो वी कांट अरेंज एनीथिंग। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई प्लान भी नहीं है इनका। ये भी सुनने में आया कि 12 घंटे वेट करना पड़ रहा है, और मेरी जो अभी परेशानी है, मेरी फ़्लाइट यहाँ से मुंबई है, मुंबई के बाद इंदौर, मुंबई के बाद मुझे जेद्दा जाना है इंटरनेशनल, तो जेद्दा की फ़्लाइट मेरी मिस हो सकती है, तो ये मेरे लिए बड़ी परेशानी है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि लोग कैसी कैसी मुसीबतों में फंसे हुए हैं इसकी वजह से। कितने लोगों का इंटरव्यू होगा जो कि मिस हो गया होगा,
कितनों का जरूरी ऑपरेशन होगा, मेडिकल इमरजेंसी होगी, लेकिन वो पहुंच नहीं पाएंगे। कितने लोग अलग अलग जरूरी कामों से जा रहे होंगे, कितनों की कनेक्टिंग फ्लाइट होगी। जैसा कि अभी वो एक सज्जन कह रहे थे कि उनको जेद्दा की फ्लाइट है, उन्हें इस बात का डर है कि अगर ये छूट गया, अगर यहाँ नहीं पहुंचे तो उस फ्लाइट का क्या होगा, हम कनेक्टिंग फ्लाइट ले ही नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों की विदेश यात्राएं फंस गई। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं यात्रियों की तकलीफें की, जिसकी भरपाई संभव नहीं है, और सिर्फ रिफंड कर देने से उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या फ्लाइट के किराए का पैसा लौटा देने भर से काम चल जाएगा? इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसके लिए सिर्फ इंडिगो जिम्मेदार है, या डीजीसीए जिसके नए नियम के ऐलान के बाद ये सारा बवाल हुआ है, या फिर सरकार में बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं, मंत्री हैं, वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस हंगामे की तरफ से एक तरीके से आंखें बंद करके रखा हुआ था? डीजीसीए के भारत की सभी एयरलाइंस को डीजीसीए ने 1 जनवरी 2024 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कि न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल लागू करने को कहा गया था, उसका पालन करने को कहा गया था। और यह नियम पायलटों और क्रू की थकान को कम करने और उड़ान को सुरक्षित बनाने के लिए इस नियम को लागू किया गया था। और इस नियम के मुताबिक ड्यूटी टाइमिंग अधिकतम 13 घंटे तय कर दी गई थी, जो कि पहले 48 घंटे तक जा सकती थी। सो एक तरीके से जो ओवर टाइम करने का जो समय है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। वीकली रेस्ट को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। और जो नाइट लैंडिंग का जो कैप है वो जो पहले 6 था उसको घटाकर 2 कर दिया गया, जिसकी वजह से जो बहुत सारी एयरलाइंस हैं वो प्रभावित हुई। एयरलाइंस कंपनियों ने इसका विरोध किया, कोर्ट में अपील की, और इस साल अप्रैल में कोर्ट ने डीजीसीए को 2 फेज में इसे लागू करने को कहा। 1 नवंबर 2025 से इसे लागू किया जाना था। यानी कि आप सोचिए कि 8 महीने पहले कोर्ट ने कह दिया था कि भाई इसको लागू करो, और इंडिगो को छोड़कर बाकी सारी एयरलाइंस ने इसे बहुत हद तक लागू भी किया, जबकि इंडिगो स्टाफ की कमी का हवाला देकर इसे खींचता रहा। एकदम तस्वीर साफ है कि सभी एयरलाइंस को इस नियम का पालन करने के लिए 8 महीने मिले थे, जो कि बहुत पर्याप्त समय होता है। और यही सवाल उठ रहा है कि यह इंडिगो की मजबूरी थी या मनमानी थी, जिसे यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने के कारण रोकना पड़ा। इंडिगो ने आखिर इन 8 महीनों में पायलटों की भर्ती क्यों नहीं की? डीजीसीए ने इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया पहले? यह भी सवाल है। 8 महीने का वक्त एयरलाइंस को देकर डीजीसीए के अफसर क्या सो गए? क्या उन्हें बार बार इंडिगो को अलर्ट नहीं करना चाहिए था? यह नहीं देखना चाहिए था कि जिस नए सर्कुलर को उन्होंने जारी किया है या 1 नवंबर से जिसका पालन किया जाना है, उसके लिए कंपनियां कर क्या रही है? और अगर अचानक से उसे लागू कर दिया जाएगा तो मुसाफिरों पर, यात्रियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इसका अंदाजा नहीं था? तो इसकी तैयारियों की जांच करने की जरूरत क्यों नहीं समझी उन्होंने? 1 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान इंडिगो ने 1200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल किए थे, और तब भी डीजीसीए के जिम्मेदार अफसरों के कान पर जू नहीं रहेंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि इस नए नियम की वजह से आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ेगी, लेकिन वो सोए रहे। बड़ा सवाल यह है कि इंडिगो ने फ्लाइट रद्द करने के बाद यात्रियों को तय नियम के मुताबिक सुविधाएं भी नहीं दी, उनको सही समय पर जानकारी भी नहीं दी। क्या इसकी जवाबदेही कंपनी की, इंडिगो की नहीं है? कंपनियों को पहले तो ये जो कुछ एविएशन रूल चेंज हुए हैं मुझे सुनने में आया है, तो ऑल ऑफ सडन देने की जगह उनको थोड़ा प्री प्लान्ड वे में बता देना चाहिए था कि ये रूल आने वाले हैं, तो एयरलाइंस को प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाता, पहली चीज़। अभी दूसरी चीज़, यहाँ काउंटर पे बहुत वेट करना पड़ रहा है, इनको थोड़ा स्टाफ बढ़ा देना चाहिए था, ये भी एक ऑप्शन है उनके पास। यदि कस्टमर यहाँ रुकना पड़ रहा है तो उनके लिए एयरलाइंस को एटलीस्ट एकोमोडेशन देना चाहिए कहीं होटल में, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन देखने चाहिए। फूड की व्यवस्था मुझे पता नहीं है यहाँ पे अंदर की है कि नहीं की है, मैं अभी अंदर गया नहीं हूँ। तो इतना कोहराम होने के बाद अब एक खबर ये आ रही है कि इंडिगो मामले में हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है कि इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी और बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, ऐसा नायडू ने कहा है। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि भाई अगर ये 1 नवंबर से लागू किया जाना था और 8 महीने पहले इसके बारे में कंपनियों को बता दिया गया था,
कोर्ट की तरफ से आदेश आने के बाद ये तय हो गया था कि इसको हर हाल में लागू करना ही है 1 नवंबर से। तो इसकी तैयारी में कंपनियों ने क्या किया है, इसके बारे में डीजीसी अनजान था क्या? और अनजान था तो क्यों था? और अब जब इतना कोहराम हो चुका, इतनी अफरा तफरी, लोगों को इतनी यातनाएं झेलनी पड़ रही है, तो इस तरह के एयरलाइंस के खिलाफ सरकार, डीजीसीए क्या एक्शन लेने वाला है, क्या दंड देने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या आप इस देश के मुसाफिरों को, आम लोगों को इस तरीके से एयरलाइंस के रहमो करम पे छोड़ देंगे कि वो चाहें तो उनको बताएं, ना चाहें ना बताएं, वो चाहें तो उनको कंपनसेशन दें, चाहे ना दें, उनका पैसा रिफंड करें चाहे तो, ना चाहे तो ना रिफंड करें? भाई कमाल है। और ये सब कुछ पिछले 3 दिनों से, और अचानक नहीं हुआ। 1200 फ्लाइट पहले भी इंडिगो की कैंसिल हो चुकी थी 1 नवंबर के बाद से, और डीजीसीए को इसकी पूरी जानकारी थी। उसके बावजूद भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जब ये नियम पूरी तरीके से लागू होगा तो मुसाफिरों को, आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस समय जो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर क्या हालात हैं, जरा अपने सहयोगी के पास चलते हैं। प्रेरित हमारे साथ हैं, दिल्ली से और मुंबई से अतुल हैं। अतुल, अभी हमने थोड़ी देर पहले की तस्वीरें देखी मुंबई एयरपोर्ट की, जहां पर कि एक विदेशी महिला इंडिगो के काउंटर पर चढ़ के बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, बहुत गुस्से का इजहार कर रही है। अभी क्या सिचुएशन है वहां पे और लोग वहां किस परेशानी से जूझ रहे हैं? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो है 2 अलग अलग टर्मिनस हैं। जो तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पे चल रही है वो T2 टर्मिनस है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हम इस समय T1 टर्मिनस जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहा जाता है वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर भी अगर आप काउंटर पे देखें तो अब हालात बहुत ज़्यादा बदले नहीं हैं। यहाँ पर अभी भी लंबी लंबी लाइनें जो हैं पैसेंजर्स की लगी है, इस इंतज़ार में कि उन्हें कोई मुकम्मल जवाब दिया जाए कि उन्हें फ़्लाइट कब मिलेगी, क्या जो है वो अगर नहीं फ़्लाइट मिलती है तो क्या उन्हें वापस से जो है कंपनसेट किया जाएगा या रिफंड किया जाएगा, उसकी क्या स्टेटस है वो बताने के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं है। पैसेंजर्स के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ यात्री हैं जो करीबन 18-19 घंटे से जो है लगातार मुंबई के एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सर, कहाँ जा रहे थे? सर, मेरी फ़्लाइट लखनऊ की थी। कल मेरी फ़्लाइट शाम को 6:40 की थी। तो कल जब मैं एयरपोर्ट आया, अपना चेक इन किया तो पता चला फ़्लाइट लेट हो गया है। तो जब मैंने यहाँ पे पूछा, इनके इंडिगो के जो कस्टमर केयर बॉक्स होता है उसमें पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर फ़्लाइट जो है अभी 2 घंटे लेट है। 2 घंटे करते करते हम लोग को रात का 2:30-3 बज गया, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं मिला। अतुल, तो ये कमोबेश सारे एयरपोर्ट पे इसी तरह के हालात हैं और इन्होंने किसी भी एयरपोर्ट पे क्लियर कट नहीं बताया मुसाफिरों को कि उनकी फ्लाइट जाएगी कि डिले होगी। प्रेरित, दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या हालात हैं इस समय? अब बिल्कुल देखिए कि इंडिगो फ्लाइट का ऑपरेशन संकट आने के बाद आज पूरे दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामे से गुजरा है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और यहाँ 8 से 9 घंटे से लगातार यहाँ इंतजार कर रहे हैं, जिनके पास यहाँ रहने की कोई इनकी व्यवस्था नहीं है। इनका साफ तौर पर कह रहे हैं इन्हें कश्मीर जाना था, लेकिन अचानक से जब इनका फ्लाइट कैंसिल कर दी गई तो यही बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ काउंटर की तरफ, जहाँ अंदर से कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला है। यहाँ पर घंटों से लोग मौजूद हैं, लोग यहाँ पे खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई भी किसी भी तरीके से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनसे बात करें। आपको कहाँ जाना है? मुझे कलकत्ता जाना है। आपको क्या परेशानी आई? आपको? मुझे मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। हम लोगों को यहाँ आके पता चला, सुबह से कोई मेल नहीं, कोई मैसेज नहीं, उनका सर्वर डाउन है, कुछ चल नहीं रहा है, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई कॉल सेंटर वाले सब बंद है, कुछ नहीं। यहाँ आके हम लोग को पता चल रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। हम लोग 6 घंटा से लाइन में लगे हुए हैं, अंदर इतना सफोकेशन। अब क्या कहा जा रहा है? तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आप स्थिति देख रहे हैं आज देश भर के एयरपोर्ट पे, उसकी वजह सिर्फ नया सर्कुलर नहीं है, बल्कि उसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिगो जैसी कंपनियों ने जरूरत के हिसाब से, जरूरत के मुताबिक पायलट की भर्ती नहीं की और समय पे पायलट की भर्ती नहीं की, जिसकी वजह से ये परेशानी है। और अगर पर्याप्त संख्या में पायलट होते अगर इन कंपनियों के पास, तो आज जो अफरा तफरी का माहौल आप देख रहे हैं, जो क्योस देख रहे हैं सारे एयरपोर्ट पे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए, क्लियर कट में आज वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत।